कौनो एक नेता अगर सामने आ जाए, महाराजा सुहेलदेव पासी जी की नाम से परमिशन लेके जयंती मना ले, और कौनो नेता सामने आ जाए तो बता दो। अगर कौनो नेता सामने आ जाए, समझो ना, वो बिहार जाति से आने वाला, जबकि कई राजभर भी कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर बिहार जाति का है, कई वही उनके ही समाज के लोग कह रहे हैं। और देखिए, भर शब्द बिंद भी लगाते थे, दोसात भी लगाते थे, और शायद कहार भी लगाते थे, निषाद भी लगाते थे, कई भर शब्द लगाते थे। लेकिन अब जो भर शब्द पासियों वाला है, ऊपर सब घमासान युद्ध करे पड़े, ठीक है। और स्वर्णिम इतिहास, यह है आरएसएस, यह है भाजपा सरकार महाराजा सुहेलदेव पासी के नाम से इतनी राजनीति करी थे, इतनी राजनीति करी थे जिसका जवाब नहीं है। लेकिन आज जो है पासी बिरादरी के लोग और पासी बिरादरी के नेता केवल दलितन वाली राजनीति कर रहे हैं कि हम अपन पेट भर ली, दूसरे से कोई मतलब नहीं, हमका समाज अपने पूर्वजन से कोई लेना देना नहीं है। आप लोग देखिएगा 10 जून को विजय दिवस है महाराजा सुहेलदेव पासी का। आप अगर कोई बड़े स्तर पर जयंती मनाना चाहते हैं संगठन के लोग, तो उनको परमिशन नहीं मिलेगी। और किसी नेता या सांसद या विधायक जो पासी बिरादरी से आता है, उसके हिम्मत नहीं है कि महाराजा सुहेलदेव पासी जी के नाम से बड़े स्तर से जयंती मना ले, एक बड़ी सभा करके। अगर किसी की हिम्मत हो तो कमेंट करके बताए। तो वर्तमान की सरकार केवल हमारा वोट लेना जानती है, हमारा हित कभी नहीं चाहेगी। वो 2% राजभरवे हैं, उनको ज़रूर परमिशन मिल जाएगी, लेकिन पासी बिरादरी के लोगों को परमिशन नहीं मिलेगी, ये आप समझ लीजिए। और इस सरकार में तलवार लहराने वाले लोगों को परमिशन मिल जाती है, लेकिन महाराजा सुहेलदेव पासी जी के नाम से राजनीति करने वाले लोग, उनके वंशजों को बड़े स्तर पर जयंती मनाने के लिए परमिशन कभी नहीं देंगे। और अब हम लोगों को परमिशन चाहिए भी नहीं, हम लोगों को परमिशन चाहिए भी नहीं, क्योंकि सारी जिम्मेदारी हमारी नहीं। हम भी तो देखना चाहते हैं कि हमारे नेताओं, सांसद, विधायकों में कितना दम है कि वो लोग बड़े स्तर से अपने पूर्वजों की जयंती मना पाते हैं कि नहीं मना पाते। बहुत सारे लोग तो पोस्टर नहीं डाल पाते थे। तो ये सब चीज़ें देख लो और वर्तमान से सीख लेके भविष्य में लोगों का सबक सिखाओ। और अगर आप अपनी वोट की वैल्यू नहीं समझ रहे हो तो भाड़ में जाओ, सब लोग भाड़ में जाओ, कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। हमका इतनी शौक पर ये समाज सेवा की है। अगर आप अपने वोट के प्रति सजग हैं और अपने महापुरुषों से प्रेम करते हैं तो लोगों को जवाब दीजिए, अन्यथा भाड़ में जाइए सब लोग, कोई लेना देना नहीं है। जो बात कह रहा हूँ मुँह पे कड़वी कह रहा हूँ, सत्य कह रहा हूँ, समझ में आवा है रुको लाइन में, नहीं तो किनारे हो जाओ, कोई समस्या नहीं। ठीक लगे तो बढ़ा दो, न ठीक लगे तो ब्लॉक कर दियो हमका। और वैसे कितना सपोर्ट करो तो तुम लोग जानी थे। नोटिस भेजने वाले, रिपोर्ट मारने वाले तुम लोगों से ज़्यादा हैं, सपोर्ट करने वाले बहुत कम लोग हैं। तो अभी विजय दिवस में देखते हैं कितने नेता बड़े स्तर में जयंती मनाएंगे। और वह जाइयो तुम लोग तलवे वही नेता में छठी हो जाए, वह नेताओं के तलवे चाटोगे और वही नेताओं के पास जाओगे घूमने जाना। लेकिन यह भी पूछ लेना, नेताजी बड़े स्तर पर महाराजा सुहेलदेव पासी जी की जयंती मनानी है और आप सहयोग करिए, सपोर्ट करिए और सभा करिए, हम लोग साथ देंगे। कौनो एक नेता अगर सामने आ जाए, महाराजा सुहेलदेव पासी जी की नाम से परमिशन लेके जयंती मना ले, और कौनो नेता सामने आ जाए तो बता दो। अगर कौनो नेता सामने आ जाए, समझो ना, वो बिहार जाति से आने वाला, जबकि कई राजभर भी कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर बिहार जाति का है, कई वही उनके ही समाज के लोग कह रहे हैं। और देखिए, भर शब्द बिंद भी लगाते थे, दोसात भी लगाते थे, और शायद कहार भी लगाते थे, निषाद भी लगाते थे, कई भर शब्द लगाते थे। लेकिन अब जो भर शब्द पासियों वाला है, ऊपर सब घमासान युद्ध करे पड़े, ठीक है। और स्वर्णिम इतिहास, यह है आरएसएस, यह है भाजपा सरकार महाराजा सुहेलदेव पासी के नाम से इतनी राजनीति करी थी, इतनी राजनीति करी थे जिसका जवाब नहीं है। लेकिन आज जो है पासी बिरादरी के लोग
और पासरी बिरादरी के नेता केवल दलितन वाली राजनीति कर रहे हैं कि हम अपन पेट भर ली, दूसरे से कोई मतलब नहीं, हमका समाज अपने पूर्वजन से कोई लेना देना नहीं है, और वह तो ना समाजो है तो समाजो भाड़ हम जाए, और नेताओं से नहीं हमका लोग का कोई लेना देना नहीं, ना हमका कोई राजनीति करनी। ठीक है, अगर तुमका लोग का जो ठीक लगे वो करो और न ठीक लगे अपन काम करो। हम लोग अपने आप का बेच कुछ ना कर पाए और संघर्ष करो, मुकदमा को। लाल बाग में यही नेताओं के समय केवल सुहेलदेव लिखा था प्रतिमा में, लाल बाग में, वहाँ पे इनके मंत्रियों के द्वारा वह भाजपा मंत्री पहुँचे रहे, अब को पहुँचा रहा तुम दिमाग लगाओ। उनके समय ओम प्रकाश राजभर जो है वहाँ पे बोर्ड लगवा दिया, राजभर टाइटल लगा दिया गया। अभी लोग मान सम्मान स्वाभिमान से खेल रहे, हमारे नेता केवल पकौड़ा तल रहे, तलो पकौड़ा। कई ज्ञापन दिए गए हैं, अभी हम लोग लखनऊ को घेर ले, अभी लाल बाग में पहुंच जाए तो पुलिस ये कहेगी नहीं ये प्रतिबंधित क्षेत्र है, यहाँ पे कोई आंदोलन मत करिए नहीं तो मुकदमा लिख दिया जाएगा। तो जब हमारे नेता ही दलित टाइप के हैं, कमज़ोर हैं, दबे कुचले हैं, तो हम किसके सहारे उछलेंगे? और तुम वो लोग सपोर्ट नहीं करते, तुम लोग सपोर्ट नहीं करते, खाली तुमका लोग का देखो। पासी बिरादरी के लोग हराम की खाए खाए जो है मोटाए गए हैं, मोटाए नहीं दुबराए गए। तो इनका हराम की खाए का आदत पड़ गया है। जब चुनाव हुई तो ये पौवों में बिक जी हैं, क्वार्टर में बिक जी हैं, साड़ी में बिक जी हैं, तो तुम्हारी औकात यही है, इसलिए तुम्हारी औकात नेता भी वही लगाते हैं। तो आप जैसे हो वैसे बने रहो। बहुत दिन हो गए भैया, इतना सरदर्द खोपड़ी लेके न चल पे कि घर में खाओ न बचे और हम चिल्ला रहे हैं समाज के लिए। तो ऐसी नेतागिरी हमका करना नहीं है। आप लोगों ने बता दे रहे हैं, हम तो कौनो अगर सामने आओ तो बता दियो। कौनो सांसद विधायक अगर बड़े स्तर से सभा करके जयंती मना ले तो मैं उस सभा में शामिल होऊंगा, अपने दल बल से शामिल हो जाऊंगा। अगर किसी की हिम्मत हो मना के दिखाए महाराजा सुहेलदेव पासी जी के नाम से जन्मदिवस का, खाली संगठन सारे काम है और संगठन का परमिशन कहाँ? वो देखो उनका कहा मतलब है, पुलिस वाले ने कहा मतलब है कि हम लोग जाए कि बड़े बड़े नेतन की पैलगी करी जाए। तो पैलगी भैया हम लोग ना कर पाए, हम लोग अपने मन में रखे थे अपने पूर्वजन के यहाँ। और लेकिन हम बिरादरी से अपनी बहुत परेशान हैं, ये बिरादरी से बहुत परेशान है। ये दारू महुआ मुर्गा और जुआ और अयासी पैसा खर्चा करते हैं, लेकिन हम लोगन के जैसे जनसेवकन की कभी मदद नहीं करी। और जो मजबूत हैं ये अब नहीं बोलत है, जब इनकी फटत है ना तब इनका समाज के संगठन याद आवते हैं, जब इनका कोई साथ नहीं देते। तो सत्य बोली थे, कड़वा बोली थे, आधे लोग तो कहो देख कर भाग जाए, लेकिन जी का ठीक लगी वो लाइव का शेयर करी, कमेंटों करी। देखो फेसबुक कई बार हमारे आईडी को प्रतिबंधित भी कर चुका है, हमको बूस्ट भी नहीं होने देता, हाइड कर देता है हमारी लाइव को। लेकिन आप लोग, मैंने अभी ये देखा बहुत लोग ये कटिंग वायरल कर दी कहीं की जो पासी बिरादरी रहा वो बहिष्कृत हिंदू बहिष्कृत जाति थी, इसलिए वहाँ पे उनको SC में डाल दिया गया था, ये हिंदू नहीं थे। अरे भैया हम कुछ भी हो, हमारा इतिहास हमका पता है। तुम अभी कल के पैदा लोग पासी बिरादरी के इतिहास बताइए, जिनके खुद के बाप का पता नहीं है वो हमारा इतिहास बताइए। और हम तो कहे थे कि सनातन सभ्यता के रक्षक हम रहे, सनातन सभ्यता के रक्षक रहे, बौद्ध सभ्यता के रक्षक रहे। कुषाणों को यहाँ से भगाया, बौद्ध सभ्यता में भी कई संप्रदाय पाए जाते थे, भाई कुषाण किसको मानते थे ये भी जानकारी कर लेना चाहिए। लेकिन हम बहुत नर्वस हैं अपने नेताओं से, अपने लोगों से, क्योंकि बातें बड़ी बड़ी करे थे, बाद में फटके हाथ हम आ जाते, फटके हाथ हम आ जाते हैं। और ये चीज़ें हम बड़ी देखे हैं भैया। ये नेता कोनो काम नहीं, केवल अपन काम करते हैं, क्योंकि तुम लोग दोगले हो, तुम लोग अपनी वोट का सही प्रयोग नहीं करते। 10 बार कह चुके हैं कि बार तुम्हारे क्षेत्र में मीडिया हुए तो अपने हक अधिकार अपने इतिहास का बताए कि मुद्दे न पोट कर पाए, अपने मुख्यमंत्री की बात रखो। गांव कोई पत्रकार आवे, कोई मीडिया आवे, अगर कहीं भी निकलो अगर बात रखो तो अपनी बात रखो। लेकिन तुम लोग कुछ नहीं ध्यान नहीं देते हो, ना आगे कोई बात कहनी है, मुट्ठी भर लोग तुमसे आगे निकल जाते हैं। देखो हम बहुत सारी चीज़ें देख चुके हैं भैया। ये जी की लाठियों की भैंस सरकार वाले लोग, अभी देखो करनी सेना के लोग 12 अप्रैल को वहाँ पे ज़बरदस्ती
पहले घर पे हमला करते हैं, उसके बाद 12 अप्रैल की परमिशन भी ले लेते हैं और बढ़िया तलवारें लहराते हैं। और हम लोगों को शांतिपूर्वक एक जयंती मनाने की परमिशन नहीं मिलती, शांतिपूर्वक धरना देने की परमिशन नहीं मिलती। तो भाई ये तो कहीं ना कहीं अत्याचार। और वर्तमान की सरकार में हमको कौन बड़े बड़े दिलासे दिलाए जा रहे हैं, हमारे लोगों को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता। क्यों नहीं बढ़ने दिया जाता? क्यों सामाजिक कार्य नहीं करने दिए जाते? चाहे पुलिस हो चाहे नेता हो, सब हमारे लोग के खिलाफ हो जाते हैं। क्यों हम लोग निस्वार्थ गरीबों की मदद करते हैं, वंचितों की मदद करते हैं, अपने समाज को सही रास्ता दिखाते हैं। इसलिए हम लोगों को रोका जाता है, इसलिए हम लोगों को प्रतिबंधित किया जाता है। और हम लोग लड़ाई लड़े तो किसके दम पे लड़े? यही समाज अभी कल 10 मुकदमा हो जी तो हमका लोग का भूल जी है, अभी कल हम लोग जेल चले जी तो हमका लोग का भूल जी है, कोई जमानत करावे वाले नहीं मिले हैं। तो देखो, फेसबुक पे कमेंट करना एक आसान बात है, लेकिन साथ में संघर्ष करना एक बहुत बड़ी बात होती है ना। लोग कहते हैं फेसबुक खेलते हो। अरे देखिए, बहुत कम लोगों के पास जिगरा होता है, और जिगरा एक ही 2 लोगों के पास है। संगठन में हमने देख लिया कितने किसके पास जिगरा है। लोगों की फट जाती है। बड़े बड़े आंदोलन में जब इधर उधर भागने लगो तो आधे जनसेवक ऐसे वैसे भागने लगते हैं। तो सही लोगों को पहचानिए। अब बड़बोलेपन वाली कमेंटें मत करिएगा, लौंडों वाली कमेंटें हमारी लाइव में मत करिएगा। निवेदन है बच्चों वाली, अगर समझ में आए तो कमेंट करिएगा, अन्यथा किनारे रहिएगा। अब भाई 65 लोग देख रहे हैं, तुम्हारी औकात 65 लोगों की है, 65 लोगों की। अब कहते हो कि हम 5-10 करोड़ हैं उत्तर प्रदेश में। क्या 5-10 करोड़ हो? खाक हो क्या? कहते हो कि भाई भारत लेवल के आप लोग बड़े जनसेवक हो, और देखते कि 64-65 लोग लाइव में देख रहे हैं। ये पासियों की औकात है। कभी आप देखते हो 1500 लोग हम लोगों को? बातें आपको समझ में आती, प्रभावित करती हैं, लेकिन कभी देखते हो? अगर देखते हो तो बताओ। 64-65 लोगों का लाइव में देखने का मतलब क्या? नथिंग। आप कितना सपोर्ट करते हो मुझे पता चल गया, आप कितनी मेरी ताकत बनोगे मुझे पता चल गया। तो देखिए, समस्याएं, आर्थिक समस्या भी देखनी पड़ती है, और समाज में जो ये पिछड़ापन है और जो गुमराह करके हमारी वोट ले ली जाती है और हमको इस्तेमाल कर लिया जाता है, हमारी भागीदारी हमको नहीं दी जाती। कितनी बार आप लोगों को बताएं, वर्तमान की सरकार केवल तुमको लूट रही है, तुम्हारे वोटों का हनन कर रही। क्यों? क्योंकि तुम लोगों की औकात वही है, दारू महुआ मुर्गा वाली। और जो पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं वो दोगले हैं, गद्दार हैं, वो बिक जाते हैं, समाज को बेच देते हैं, और समाज को बेचते चले आए हैं अब तक। अभी देखना, चुनाव आ जाए, बहुत सारे संगठन ऐसे होंगे जो बिल में छुपे होंगे लेकिन बाहर निकल आएंगे। वो वही नेताओं के समान हैं, और हमारे समाज के मनबुद्धि लोग उन्हीं की चर्चा करते हैं, उन्हीं की चर्चा करते हैं, उन्हीं की चर्चा करते हैं। इनको जो है 1-2 लोगों को आगे बढ़ाना नहीं है, जिनके ऊपर ये विश्वास करते हैं। ये इतने लोगों ने नाम ले लिया है, इतने लोगों ने नाम ले लिया है जिनका कोई अस्तित्व नहीं, जो समाज में आए बैठ दलाली कर रहे हैं। अरे कंपटीशन बढ़ाओ ना समाज में। कौन नेता बोला है? अरे उधर कम से कम लोजपा पार्टी के लिए कोई कम से कम बोला तो है, चिराग की पार्टी कोई बोला तो है कि हमारा मुख्यमंत्री अभी तक नहीं बनाया गया। और कितने नेता बोले? समाजवादी पार्टी में कितने सांसद विधायक हैं, भाजपा में है कितने सांसद विधायक हैं, बीएसपी में बहुत सारे पासी जुड़े हैं। कितने लोग मुख्यमंत्री की मांग तेज करें? कितने लोग? किसी के पास जवाब है? आधे तो डिरन मारे हमारे लाइव नहीं दिया करते, तुरंत और हमारे एक अमेठी के राजा साहब हैं विधायक जी, वही एक का अच्छा बता दे रहे, सबका गद्दार बता दे रहे। अरे पक्ष और विपक्ष के चक्कर में न पड़ो, विकास के लिए काम करो। आप टिकट के लिए काम करे लागो। अभी तो हम तो यह लोग कहना चाहिए, भैया हमारी पार्टी से कहना चाहिए, अगर कोई नेता व्यक्तिगत सब लोगों को टारगेट कर रहा है तो जिम्मेदारी उसकी है, पूरे समाज को मत उसमें सम्मिलित करिएगा। समाज को सम्मिलित करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, फिर उसमें हम भी लोग आ जाएंगे। तो जो नेता गलती करे तो उनका व्यक्तिगत टारगेट करना मेरा निवेदन है। और अगर आप सुधरते हो तो ठीक है, तो भैया हम लोग थक चुके हैं। कई बार बताइए, 70 लोग, 60, 67, 70। अरे आप लोग शेयर करने में कंजूसी, लाइक करने में कंजूसी,
और सही रूप से कमेंट कर रहे कंजूसी, तो यह लिए कही दे कि तुम लोग शक्तिहीन हनुमान हो। अब तुम्हार नल और नीलो थक चुके हैं, तुमका समझाओ। नल और नील ज़्यादा न समझा पाएंगे। हमारे समाज के लोगों की ये समस्या है कि अपना काम करवा लेंगे और निकल जाएंगे, और नेताओं की ये सिस्टम है वोट ले लेंगे निकल जाएंगे।